जयराम रमेश जी मेरे साथ हो। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि एक सियासी इलेक्शन होने का हिसाब से आपसे निकलने इतना ही पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास ऑक्सीजन, जैसा आपने कहा कि AIMM आपका ऑक्सीजन सिलेंडर था, अब बीजेपी हमारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। हमारे यूपीए के घटक हमारे यूपीए 1 में शामिल थे, पर आज उसके बाद जो राजनीति MIM कर रही है राजनीति, वोट कटिंग की राजनीति करती है महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के इशारे पर ही चलती है और बीजेपी से ऑक्सीजन मिलता है उनको, और MIM बीजेपी को बूस्टर डोज। अरे वापस फिर आपके पास वो एक ही राजनीति है, विभाजनकारी राजनीति। फिर वापस आपके पास आ जाए तो हम इन दोनों से लड़ेंगे, हम दोनों की राजनीति से लड़ेंगे। कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ है, हम सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ हैं, और दोनों सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास रखते हैं। दोनों सांप्रदायिक राजनीति रोज करते हैं और उसके खिलाफ हम करते हैं। राजनीतिक तानाशाही TRS का है। TRS तो एक प्रतीक है राजनीतिक तानाशाही का। आज तो 8वें निज़ाम के रूप में बैठे हुए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। 7 निज़ाम तो हो गए, मीर ओस्मान अली खान 7वें निज़ाम थे, अब तो KCR 8वें निज़ाम है। ये तो राजनीतिक तानाशाही है। इसके खिलाफ हमारे क्या मकसद हैं भारत जोड़ो यात्रा? 3 मकसद हैं: आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ। मोदी के कारण आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, MIM के कारण सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, और KCR के कारण राजनीतिक तानाशाही बढ़ रही है। तो तीनों पर हमारा निशाना है। तेलंगाना में महाराष्ट्र में सिर्फ बीजेपी के साथ हम लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। जहाँ जहाँ क्षेत्रीय पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी हमारे साथ नहीं है, बिहार में वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी हमारे साथ है। जब बिहार में भारत जोड़ो यात्रा निकलेगा, वो RJD और JDU के खिलाफ तो नहीं होगा, वो बीजेपी के खिलाफ होगा। जब हम केरला में गए, हमारा निशाना CPM था, बीजेपी नहीं था, CPM था। CPM भी एक रीजनल पार्टी है अगर आप देखा जाए। अभी तो केरला के अलावा और कहीं नहीं है उनका इलेक्ट्रल, सरकार छोड़िए, इलेक्टरल प्रेजेंस नहीं है। हाल ही में जिसने कहा था, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने कहा था, TPC जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि जो है परिवार पार्टी कहा जा रहा है TRS को। तो रेवंत रेड्डी कौन सी पार्टी में रहकर क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि क्या कांग्रेस में परिवारवाद नहीं चला है? क्या KCR चुनकर आए हैं? वो इलेक्शन क्यों नहीं करा थे TRS में? KTR को चुनकर उनको अध्यक्ष बनाइए ना, हरीश राव को बनाइए, कविता को बनाइए। चुनकर आए हैं, वो इलेक्शन क्यों नहीं करा थे TRS में? KTR को चुनकर उनको अध्यक्ष बनाइए ना, हरीश राव को बनाइए, कविता को बनाइए, चुनकर आइए ना। कोई PCC डेलीगेट है TRS में? ये बताइए, क्या बात कर रहे हैं? हमने दिखाया है 6 बार चुनाव हुए हैं 137 साल के इतिहास में। आम सहमति से हमारी पार्टी में अध्यक्ष बनता है, पर अगर चुनाव के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, चुनाव के लिए हमारी एक प्रक्रिया है, और चुनाव करवाने के लिए हमारे संगठन के अंदर एक TN सेशन जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं। हालांकि मधुसूदन मिस्त्री के ऊपर ज़्यादा बाल हैं, सेशन साहब गंजे थे। यहाँ हैदराबाद में GM लिंगड़ो साहब यहाँ रहते हैं। अब लिंगड़ो साहब का नाम आपने सुना होगा, याद होगा आपको। हमारे संगठन के अंदर एक GM लिंगड़ो हैं जो चुनाव कराते हैं, मधुसूदन मिस्त्री, और करवाया है। 9200 हमारे डेलीगेट थे, PCC डेलीगेट, जो खरगे साहब को चुना है। खरगे साहब चुनकर आए हैं कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर। क्या KCR चुनकर आए हैं? क्या KTR चुनकर आएंगे? क्या कविता चुनकर आएंगी? लास्ट हरीश राव को तो कोई मौका नहीं मिलेगा। मौका है कविता या KTR को। लास्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी अपनी जानिब से मेहनत कर रही है, दिल्ली से 2 बार आई है, पंजाब आई है, अब गुजरात बन जा रही है। आम आदमी, आपका कहना है BJP और आम पार्टी एक? बिल्कुल, वो एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं। और आम आदमी कहाँ से आया? 2012 इंडिया अगेंस्ट करप्शन को किसने ऑक्सीजन दिया, किसने समर्थन दिया? उसकी फंडिंग कहाँ से आई? आप देखिए ना, इतिहास देखिए, कौन कौन थे वहाँ? किरण बेदी BJP, अरविंद केजरीवाल BJP। और ये सब शैडो बॉक्सिंग है। मैं BJP के खिलाफ, मैं BJP के राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ, पर
जो उनकी राजनीतिक भाषा जो है और जो वो काम करते हैं वो बिल्कुल बीजेपी की माफिकी है, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भी कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। शुक्रिया जी, सलाम से बात ओके, करने आई के हैव टू गो नाउ। लिए। बस वो सवाल। अरे यार सुबह हो गया यार, नहीं हुआ। आपको पकड़ा के खिलाफ इलेक्शन आई है, ये कम्युनल पार्टी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं, और अहम बात उन्होंने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा किसी इलेक्शन को नज़र में रखकर उन्होंने ये काम नहीं किया है, लेकिन सबकी एकता के लिए ये काम कर रही है। कैमरामैन के साथ मैं मीर में जली भाई, जी मीडिया, हैदराबाद।